अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अल्टर प्रेस से कंपनी से बाहर चलते हैं, सी प्रेस करके यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। भैया आप क्लास में मोबाइल का यूज नहीं करना। इस पे आ जाइए कोई। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए नजर से। आप यहाँ पे ए एल सी से लेजर बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को आप अंडर में डाल देंगे कैपिटल अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, फिर आप एचटीएफपी से बेच जाते हैं। एचटीएफपी का यूज जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। वाउचर एंट्री के लिए प्रेस करेंगे बी। बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है, आप एंट्री करते हैं F6 से रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। 2 में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट अमाउंट, एंटर करेंगे। बाय में आप लिखेंगे कैश, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है कैश, तो बाय में आ जाएगा कैश। एंट्री हो जाए टू कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। माल खरीद रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर खरीद रहे हैं माल, फिर आप यहाँ पे एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। अब नगद माल है तो माल आ रहा है कैश जा रहा है, 2 में आप लिखेंगे कैश। अब आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट था 95,000 95,000, डिस्काउंट ट्रेड है कि कैश है, कैश है। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, डिवाइड कर देंगे 100, अमाउंट आएगा 2,850। आप यहाँ पे 95,000 माइनस कर देंगे 2,850, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 92,150, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब आप कैश कितना देंगे, 3% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद आप कैश में अमाउंट कितना लिखेंगे 92,150, एंटर कर देंगे। बाय में आ जाएगा परचेज, क्योंकि बिजनेस में माल आ रहा है। अल्टर प्लस सी से परचेज का लेजर बना लेते हैं। परचेज अकाउंट अंडर में आप इसको डाल देंगे परचेज अकाउंट, एंटर करके सेव। अब आप इसमें अमाउंट डालेंगे पूरा 95,000, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट था कैश डिस्काउंट। इसमें आप अमाउंट डालेंगे पूरा 95,000, लेकिन अपन ने कैश कितना दिया था डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो कैश में आप अमाउंट डालेंगे डिस्काउंट माइनस करने के बाद, एंटर करेंगे। अब 2 में आ जाएगा डिस्काउंट। अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना देते हैं। डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट आपका परचेस वाला है। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि अपन को मिल रहा है, एंटर करके सेव। इसमें आप अमाउंट डालेंगे डिस्काउंट वाला 2,850, ये डिस्काउंट निकाला था अपन ने यहाँ पे 95,000 का 3%, यही आ रहा था 2,850। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 2,850, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो। मोहन से माल खरीद रहे हैं, देखिए माल खरीद रहे हैं तो एंट्री आप किसमें करेंगे परचेज वाउचर में। अब 2 में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन है मोहन से माल खरीदा मतलब उधार माल है, पर्सन के नाम क्या ये केस नहीं है, तो ये माल कैसा है उधार। अब आप 2 में लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार माल खरीद रहे हैं। अल्टर प्लस सी से मोहन के नाम का लेजर बना लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे मोहन अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये अपना लेनदार है, इन फ्यूचर अपन से केस लेंगे। फिर यहाँ पे आप डाल देंगे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम बाद अपन पेमेंट कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। अपन यहाँ कंट्रोल प्लस एन करते हैं, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। आप अमाउंट है अपना 75,000, इस पे कितने परसेंट है 2% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, डिवाइड कर देंगे 100, अमाउंट आएगा 1,500। आप यहाँ पे 75,000 में से माइनस कर देंगे 1,500, अमाउंट आएगा 73,500।
अब अपन केस कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मतलब 73,500। अभी आप जो भी टाइप कर रहे हैं किस पे हो रहा है, कैलकुलेटर में। वापस आपको वाउचर एंट्री पे जाना है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+M। कंट्रोल+M से वाउचर एंट्री में टाइप होने लगेगा। अब अमाउंट कितना लिखेंगे, 73,500। एंटर करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस, एंटर कर देंगे। अब बाय में आ जाएगा परचेज। इसमें भी अमाउंट कितना डालेंगे, 73,500, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट था, ग्रेट डिस्काउंट। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। नगद माल बेचा है, माल बेचना है तो एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर। यहाँ से आप एज वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। नगद माल है तो माल जा रहा है, केस आ रहा है, बाय में आप लिखेंगे केस। डिस्काउंट तो नहीं है, सेल। और 2 में आ जाएगा सेल्स, Alt+C से सेल्स का लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देंगे सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव। इसमें भी अमाउंट आ जाएगा 80,000। एंट्री हो जाए बाय केस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला। माल बेचना तो एंट्री किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर में। अब आप माल बेच रहे हैं, भुगतान में चेक मिल रहा है, और वो चेक अपन उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर रहे। क्वेश्चन कितना है, सिर्फ माल बेचा, भुगतान में चेक मिला। तो आप बाय में लिखेंगे चेक इन हैंड, Alt+C से चेक इन हैंड का लेजर बना लेंगे। चेक इन हैंड को आप अंडर में डाल देंगे कैश इन हैंड में। अंडर में आप इसको डाल देंगे कैश इन हैंड में, क्योंकि ये चेक अपन अपने पास कैश मान के रख लेते हैं। तो आप अंडर में डाल देंगे कैश इन हैंड में, एंटर करके सेव कर देते हैं। अमाउंट 95,000। और 2 में आ जाएगा सेल्स, एंट्री हो जाएगी बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक से कर्ज लिए। अपन बैंक से लोन ले रहे हैं, आप जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है कि आपको इतने % इंटरेस्ट बैंक को देना है। और डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं। जितने टाइम के लिए आप लोन लेते हैं उतने टाइम से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। एंट्री करने से पहले अपन उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप इसको मिनिमाइज करेंगे, आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे एक्सेल। अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें। पहले आप यहाँ पे डालते हैं लोन अमाउंट। आप बैंक से लोन कितना ले रहे हैं, आप यहाँ पे डाल देंगे लोन अमाउंट कितना था, 5 लाख। अपन बैंक से लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपए। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक इस पे कितने % इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो आप यहाँ डाल देंगे। यहाँ से आप परसेंट का साइन देंगे, कितने % इंटरेस्ट, 10%। आप लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपए, बैंक ने आपसे बोला हम 5 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट लेंगे। ये कितने साल का है, 1 साल। वो आपसे 1 साल में इंटरेस्ट ले रहे हैं 10%। फिर आपसे पूछते हैं आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप डाल देंगे लोन ईयर। जैसे आपने बोला आपको ये लोन चाहिए 2 साल के लिए, मतलब जो लोन का अमाउंट है वो आप पे कितने टाइम में करोगे, 2 साल में। आपका लोन ईयर कितना है, 2 साल। आप लोन ले रहे हो 5 लाख रुपए, इस पे बैंक इंटरेस्ट कितना ले रही है, 10%। और लोन का टाइम पीरियड कितना है, 2 साल। अब आपको ये तो पता है कि बैंक 1 साल में इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 10%, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि 5 लाख का 10% 1 साल में कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट। 1 साल में जो इंटरेस्ट आपको पे करना है उसका अमाउंट कितना होगा, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट का सेल एड्रेस। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 50,000। आपको 1 साल में इंटरेस्ट कितना देना है, 50,000, लेकिन लोन ईयर कितना है, आपने लोन लिया हुआ है 2 साल के लिए, तो आपको इंटरेस्ट कितने टाइम से देना है, 2 साल का। तो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे
चलना है। अगर एक साल में आप 50,000 दे रहे हैं